नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज़ और मैं हूं ताराचंद नागर। हम जिस दुकान से दवा लेने जाते हैं और अगर वहां से बीमारी ले आएँ तो कैसा लगेगा, और उस हालत में तो और कैसा लगेगा जब पता चले कि ये बीमारी तो हमने स्वयं ने उपहार में ली है। कोरोना को लेकर कुछ ऐसा ही चल रहा है। हम हमारी लापरवाहियों से इस बीमारी को आमंत्रित करते हैं और फिर सरकार, प्रशासन और जिसको जी चाहे कोसते हैं। कोरोना से बचने का एक बहुत ही सामान्य सा तरीका बताया गया है कि मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बनाकर रखें। फिरोजी शहर में आज कोरोना की 2 सेंटरों पर डोज लगाई गई। सीनियर स्कूल में 45+ आयु वर्ग का टीकाकरण किया गया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज पहली बार 500 जनों को डोज लगाई गई। आज यहाँ पर दूसरी डोज का सेशन रखा गया था। अंत में 95 लोग बच गए क्योंकि दवा खत्म हो गई थी। उन्हें टोकन दिया गया है। कल प्राथमिकता के साथ उनको डोज दी जाएगी। इसके बाद अन्य सेकेंड डोज वालों का टीका लगेगा। आगे बढ़ने से पूर्व आपको बता दूं कि केशव नगर में भी आज 18+ को डोज लगाई गई थी। वहाँ 200 जनों ने अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन 127 जन नहीं पहुँचे। 73 जने अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी नहीं पहुँचे। अगर उन्हें नहीं पहुँचना था तो कम से कम अपॉइंटमेंट नहीं लेते तो कोई दूसरे उनकी जगह पर आज टीकाकरण करवा रहे होते। इंसिडेंट कमांडर एसडीएम यशपाल आहूजा व बीसीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह भाटी ने बताया कि अभी 2-3 दिन सेकेंड डोज ही लगाई जाएगी। इसके बाद अन्य लोगों को सेकेंड डोज लगेगी। सीनियर स्कूल में डोज लेने के लिए अंदर आने वालों के लिए पीछे वाले दरवाजे से अंदर आने की व्यवस्था की गई थी। स्कूल भवन में प्रवेश के लिए बरामदे से अंदर प्रवेश मिलना था। बरामदे के समापन पर लोहे का गेट था जहां रोककर 10-10 की संख्या में प्रवेश दिया जाना था। लोग सुबह 8 बजे वहां पहुंचने लगे थे। बरामदे में इतनी भीड़ जमा हो गई थी कि सोशल डिस्टेंस नाम की चीज़ तो रही ही नहीं। क्या ज़रूरी है कि हम लाइन बनाने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना बिना पुलिस की उपस्थिति के नहीं कर सकते? सूचना मिलने पर एसडीएम यशपाल आहूजा स्वयं पहुंचे। हालात यह हो गई थी कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। 4 घंटे तक थाना प्रभारी राकेश ख्यालिया स्वयं सिपाहियों के साथ वहां खड़े रहे। पुलिस आने के बाद ही टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल पाया। कोरोना का प्रकोप बढ़ने के बाद लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर जागृति आई है। इससे पहले बहुत कम लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे थे। अच्छा हो कि लाइन बनाने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हम स्वयं करने लग जाएं, तभी तो हम जिम्मेदार नागरिक कहलाने योग्य होंगे। प्रशासन को भी इतने लोगों के पहुंचने और एक साथ इतनी भीड़ जुटने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन बाद में भीड़ को देखते हुए टेंट और पानी आदि की व्यवस्था की गई। बीसीएमओ ऑफिस की ओर से डोज लगाने की पूरी तैयारी की गई थी। एक कक्ष में 3 एएनएम इंजेक्शन लगाने की जिम्मेदारी संभाल रही थी। वहीं वेरिफिकेशन के लिए भी स्वयं डॉक्टर अजय सुतार और उनकी टीम जुटी हुई थी। थाना प्रभारी राकेश ख्यालिया स्वयं लोगों को समझाइश कर रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें ताकि सुरक्षित रहें, लेकिन लोगों में इसे लेकर अधिक जागरूकता नहीं देखी गई और समझाने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर नहीं रख रहे थे। एसडीएम ऑफिस के सुरेश मिश्रा स्वयं वेरिफिकेशन के काम में जुटे थे। उम्मीद है कि कल से आने वाले दिनों में लोग समझदारी का परिचय देंगे और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे। बीसीएमओ कार्यालय को आज जोधपुर से 139 कोरोना पॉजिटिव की सूचना मिली है, जिसमें 2-4 को छोड़कर शेष सभी ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। बीसीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह भाटी ने बताया कि इस सूची में 10 वर्ष से लेकर 66 वर्ष तक आयु वर्ग के पॉजिटिव मरीज शामिल हैं। सभी मरीज फलोदी, लोहावट, आऊ व देचू तहसीलों के हैं। कोरोना की दूसरी वेव में ग्रामीण क्षेत्रों से सर्वाधिक मरीज मिल रहे हैं। ग्रामीण इलाकों का शायद ही कोई इलाका बचा होगा जहां से अभी तक कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। सेना भर्ती की 30 मई को होने वाली लिखित परीक्षा कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा जयपुर और जोधपुर में होनी थी। डिफेंस पीआरओ के अनुसार सेना भर्ती लिखित परीक्षा की अगली तारीख उचित समय पर समाचार पत्रों में भारतीय सेना की वेबसाइट www.joinindiaarmy.nic पर प्राप्त की जा सकती है। विधायक बाबा राम बिश्नोई ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर राजस्थान के सभी मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करने और उनका टीकाकरण करवाने की मांग की है। बिश्नोई ने लिखा है कि कोरोना काल में पत्रकार जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बहुत से पत्रकार इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ चुके हैं, फिर भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार आदि राज्यों में पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करने से उनका टीकाकरण का रास्ता साफ हो गया है। राजस्थान में भी यह व्यवस्था प्राथमिकता से लागू की जाए ताकि इनके टीकाकरण का रास्ता साफ हो सके। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के जिलाध्यक्ष राम अवतार बोहरा ने विधायक बिश्नोई का आभार जताया है। कांग्रेस के युवा नेता महेश व्यास कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसकी सूचना उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर दी है और उन लोगों से जो पिछले कुछ दिनों से उनके संपर्क में आए हैं आग्रह किया है कि वे अपनी कोविड जांच करवा लें। व्यास शीघ्र स्वस्थ हों, हमारी प्रभु से यही कामना है।
ऑक्सीजन गैस टैंकर को खाली करने के लिए कल सुबह 10 बजे जब एम्स अस्पताल जोधपुर में ले गए तब वहाँ प्लांट के वाल्व और टैंकर के वाल्व साइज अलग अलग होने से खाली करने की समस्या आ गई। ऐसे में वहाँ मौजूद भारत जांगीड़ परिवहन निरीक्षक व पुष्पेंद्र शर्मा के दिमाग में जुगाड़ बनाने का एक आइडिया आया। इसके लिए श्री राम गैस से संदीप भाटी, मनीष भाटी से संपर्क कर झालाराम पटेल को बुलाया गया और साथ में खड़े रहकर जुगाड़ बनवाया, जिसमें जेडीए के श्री प्रवीण गहलोत, सीआई अमराराम रत्नू तुरंत प्रभाव से जुगाड़ बनवाकर लाए और प्लांट में जुगाड़ सेट किया। लेकिन फिर भी समस्या खत्म नहीं और जैसे टैंकर से ऑक्सीजन भरना शुरू किया तो ट्रक पर लदे टैंकर के वाल्व में लीकेज हुआ, क्योंकि टैंकर में बदलाव करके ऑक्सीजन भरने के लिए उसमें नए वाल्व फिटिंग किए गए थे, जिसमें लीकेज शुरू हो गया था। मौके पर ही उसकी रिपेयर कर बड़ी मशक्कत के बाद शाम 4 बजे गैस भरना शुरू हुआ और 15 टन ऑक्सीजन एम्स अस्पताल के प्लांट में भरी गई। तब जाकर सभी ने राहत की सांस ली। यह टैंकर जामनगर से ऑक्सीजन लेकर आया था, लेकिन प्लांट में पहुंचने पर पता चला कि वाल्व की साइज में अंतर है, जिस कारण से टैंकर खाली नहीं किया जा सकता। अधिकारियों के दिमाग से बने जुगाड़ ने काम आसान कर दिया। इस पूरी मशक्कत में आरटीओ, जेडीए, प्रशासन और मेडिकल की टीम ने 5-6 घंटे तक अथक प्रयास किए। खींचन गांव में कोरोना से बचाव के लिए एडीएम हाकिम खान के निर्देशानुसार खींचन पीओ, प्रशासन और कोर कमेटी के द्वारा बर्ड एम्बुलेंस से जागरूकता का कार्य किया गया। लाउड स्पीकर से लोगों को घरों में रहने और 11 बजे तक की दुकानों को खुला रखने के निर्देश दिए गए। लोगों से घरों में रहने, मास्क पहनने और हाथों को बार बार धोने के लिए भी समझाइश की गई। वे कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। बाहर घूम रहे लोगों को अपने घरों में रहने की समझाइश की गई। इस मौके पर पक्षी प्रेमी सेवाराम माली, जितेंद्र सिंह राजपुरोहित, रतन जीनगर, हमीरा राम मेघवाल, रेवंती लाल पालीवाल, रविंद्र सोनी आदि उपस्थित थे। फिरोजी शहर के अंदर कोविड-19 सैंपल केंद्र शुरू करवाने की मांग की गई है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट श्री गोपाल व्यास, सामाजिक न्याय केंद्र प्रभारी अशोक कुमार मेघवाल, एडवोकेट गोवर्धन जयपाल, समता सैनिक दल अध्यक्ष चंद्र कुमार मेघवाल ने इंसिडेंट कमांडर एवं एसडीएम यशपाल आहूजा, एडीएम हाकिम खान व जिला कलेक्टर जोधपुर को इस संबंध में ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में बताया गया है कि अभी कोविड-19 जांच के सैंपल लेने का कार्य नागौर रोड स्थित बीसीएम ऑफिस में होता है। यह स्थान फिरोजी शहर से बाहर है, जिससे लोगों को आने जाने में समय और आर्थिक व्यय करना पड़ता है। अधिक दूरी होने के चलते कस्बे के विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगजनों, बच्चों को परेशानियां उठानी पड़ती है। इसलिए शहर के अंदर कई सैंपल लेने की व्यवस्था की जानी चाहिए। खारा गांव के अध्यापक बालकिशन ने एसडीएम से मांग की कि सैंपल सेंटर पर अभी केवल 200 सैंपल लिए जा रहे हैं, इसकी संख्या बढ़ाई जाए। गाँव से जब लोग केंद्र पर पहुंचते हैं तब तक 200 की लिस्ट बन चुकी होती है, जिससे गाँवों के लोग सैंपल देने से वंचित रह जाते हैं और उन्हें 2-3 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। आज बस इतने समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे आगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।